नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, एक हाथी की मौत हो गई। मौत के बाद उस हाथी की आत्मा जब यमलोक पहुंची तो वहां पर हाथी के कर्मों का लेखा जोखा निकाला गया। तो उसमें पाया हाथी ने अपने जीवन में काफी अच्छे कर्म किए हैं, वह सदा ही अपने मालिक का वफादार रहा है। तब यमराज ने हाथी से कहा, अरे हाथी, तुमने तो अपने जीवन में कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं, तुम्हारे कर्म काफी अच्छे रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कोई एक अपनी इच्छा प्रकट करो, बताओ तुम्हारी मनोकामना क्या है। तब हाथी बोला, यमराज जी, अगर वाकई आप मेरे कर्मों से प्रसन्न हैं और मेरी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ अगर मेरा दोबारा जन्म हो तो आप मुझे किसी भी जीव के रूप में जन्म दे दीजिए। बस इतनी कृपा करें कि मेरे ऊपर किसी मानव का अधिकार न हो, मैं मानव के बंधन में न रह सकूं, क्योंकि मानव के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की इस बात को सुनकर यमराज काफी हैरान हो गए। यमराज ने कहा, गजराज, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यही जानता हूँ कि मनुष्य जाति सबसे अच्छी जाति होती है, वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान और समझदार होती है। तब हाथी कहता है कि यमराज जी, यही तो परेशानी है कि मनुष्य जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। आपको इंसानों के बारे में शायद ज्यादा जानकारी नहीं, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। यमराज ने कहा, हमारे यहाँ तो अनगिनत आदमी आते हैं, इंसानों के बारे में मुझे कैसी जानकारी नहीं है। तुम देखो यहाँ कितने मनुष्य खड़े हैं, उन्हें उनके कर्मों के अनुसार जो मिले उसे वह बिना किसी परेशानी के स्वीकार करते हैं। यह सुनकर हाथी बोला, महाराज, इसका मतलब है कि आज तक आपका पाला किसी जीवित इंसान से नहीं पड़ा है, ये तो सब मृत हैं, ये सिर्फ मनुष्य की आत्माएं हैं। आप किसी जीवित मनुष्य से मिलिए, तब आपको पता चलेगा। ऐसे में यमराज काफी हैरान हुए। यमराज ने कुछ सोचा और फिर कहा कि ठीक है, तुम्हारी कही बात को मैं आजमा लेता हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारे मालिक को ही यहाँ जीवित मंगवाता हूँ। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम्हें वापस जाकर उसी मालिक के पास रहना होगा जहाँ तुम पहले रहते थे। हाथी ने यमराज की शर्त को स्वीकार कर लिया। यमराज को भी हाथी की बातें काफी दिलचस्प लगी और वो किसी जीवित मनुष्य से मिलकर उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। अब यमराज ने अपने यमदूतों को आदेश दिया कि जाकर इस हाथी के मालिक हरिलाल को जीवित लेकर आओ। यमराज की आज्ञा मानकर 4 यमदूत हाथी के मालिक को लेने के लिए पृथ्वी लोक पर जा पहुँचे। अब हरिलाल अपने कामों में व्यस्त था। चारों यमदूत आपस में विचार करने लगे कि अब जीवित मनुष्य को यमराज के पास लेकर जाएं तो कैसे, इसलिए वे लोग उसके सोने का इंतजार करने लगे। जब हाथी का मालिक पलंग पर सो गया तो उन यमदूतों ने पलंग सहित उसे उठा लिया। उसे लेकर वे यमलोक की तरफ उड़ने लगे। थोड़ी ही देर बाद जब हरिलाल की नींद खुली तो उसने खुद को आसमान में उड़ते हुए पाया। उसने नीचे देखा तो कहीं उसे धरती नजर नहीं आ रही थी। यह सब देखने के बाद उसने उन यमदूतों से पूछा कि तुम कौन हो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? एक यमदूत ने उत्तर दिया, हम यम के दूत हैं, तुम्हें यमलोक लेकर जा रहे हैं। तब हरिलाल बोला, यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ, तुम मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? इस पर यमदूतों ने कहा, आज वहाँ जीवित मनुष्य की जरूरत है। दरअसल एक हाथी ने यमराज से कहा है कि एक जीवित व्यक्ति को लेकर आओ, तब आपको पता चलेगा कि आदमी कितना होशियार है। हरिलाल बोला, अरे वह तो मेरा ही हाथी है, उसकी आज ही मृत्यु हुई है, लेकिन उसने तो मुझे ही ऊपर बुला लिया। तब परेशान हरिलाल ने कोई तरकीब लगाने की सोची।
ताकि उसका जीवन सुरक्षित रह सके। उसने इधर उधर देखा। उसने अपने पलंग पर तकिए के नीचे एक कलम और कागज मिल गया। उसने उस कागज पर कुछ लिखा और कागज को अपनी जेब में डाल लिया। उसने सोचा कि अगर इस समय उसने कुछ चीज चापड़ की तो शायद पलंग से नीचे गिर सकता है और उसकी हड्डियां भी टूट सकती हैं। ऐसा सोचकर वह पलंग पर चुपचाप पड़ा रहा। उसने मन ही मन कहा कि अब जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी ही देर बाद वे सभी यमलोक पहुंच गए। वहां यमराज की सभा लगी हुई थी। दूतों ने हरिलाल के पलंग को नीचे रखा। तब वह यमराज के सामने पहुंचा तो उसे देखकर यमराज जोर जोर से हंसने लगे। यमराज हाथी की तरफ देखकर बोले, ये लो, तुम्हारा मालिक भी आ गया है। तुझे इतना बड़ा शरीर दिया है। यह मनुष्य तो तेरे एक पैर जितना भी नहीं है, फिर तुम मनुष्य के वश में कैसे हो गया? कहाँ तुम इतने बड़े और ताकतवर और कहाँ यह अदना सा आदमी? यह बेचारा भला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? हाथी बोला, महाराज, यह मनुष्य ऐसा ही है, बड़े बड़े इसके वश में हो जाते हैं। हाथी बोला कि महाराज थोड़ा सब्र कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। यमराज ने हरिलाल को पास बुलाने के लिए कहा कि हरिलाल इधर आओ। हरिलाल यमराज की ओर चल पड़ा, लेकिन फिर बीच में ही रुककर हरिलाल ने कहा, यमराज जी, क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? यमराज ने कहा, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम इस हाथी के मालिक हो। इसके सिवाय मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अब तुम ही बता दो कि तुम कौन हो। तब हरिलाल ने जेब से कागज निकाला और यमराज को देते हुए कहा, यह लीजिए, आप खुद ही पढ़कर जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। यह वही कागज था जिस पर उसने आते समय कुछ लिखा था। यमराज जी ने वह कागज खोलकर पढ़ा तो हैरान रह गया। वह अपने सिंहासन से नीचे उतर गया और इसके बाद खुद यमराज ने हरिलाल को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। जैसे ही वह सिंहासन पर बैठा, उसने सबसे पहले यमराज से कहा, यमराज, आज से यमलोक पर से आपका शासन खत्म हुआ। आज से मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं जैसा कहूँगा हर किसी को वैसा ही करना होगा। यह देखकर हाथी बोला, यमराज जी, देखते जाइए अब आगे आगे क्या होता है। अब हरिलाल बोला कि आज से स्वर्ग नरक का झंझट खत्म हो जाएगा। आज से कोई नरक नहीं जाएगा, सभी के सभी स्वर्ग जाएंगे। अब देखते ही देखते नरक में रहने वाले सभी लोग स्वर्ग में आ गए। नरक का द्वार बंद कर दिया गया। अब जिसकी भी मौत होती वह सीधा स्वर्ग पहुंच जाता। इधर हरिलाल मन ही मन यह सोच रहा था कि जिस दिन मेरी सच्चाई यमराज के सामने आएगी उस दिन मुझे मार पड़नी लाजमी है। ऐसा सोचकर उसने दान पुण्य के काम भी शुरू कर दिए। उसने चित्रगुप्त से कहा कि यहाँ जितने भी प्राणी हैं उनका हिसाब किताब करके मुझे बताओ कि किसने कितने अच्छे कर्म और किसने कितने बुरे कर्म किए हैं। चित्रगुप्त ने सबके कर्मों के बारे में बताने के बाद हरिलाल को यह भी बता दिया कि कर्मों के अनुसार किसको कौन सी सजा मिलनी है। तब हरिलाल ने चित्रगुप्त से कहा, इन सब की सजा माफ कर दो, किसी को कोई सजा नहीं होनी चाहिए। चित्रगुप्त यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ। फिर वह हरिलाल से आज्ञा लेकर वहां से चले गए। इसके बाद हरिलाल हाथी से बोला कि क्यों गजराज, कैसे हो? तुम्हारी मृत्यु हुई तो मुझे भी अपने पीछे पीछे यहाँ बुला लिया। हाथी हरिलाल के नजदीक जाकर बोला, मालिक, नीचे धरती पर तो आप मेरे मालिक थे, लेकिन इस बार यह बताएं कि आप यहाँ यमलोक के मालिक कैसे बन गए। तब हरिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह राज की बात है, तुम्हें मैं कैसे बता सकता हूँ। हाथी बोला, मालिक, आप मुझे भी इंसान बना देना, मैं नीचे जाकर आपका नौकर बनकर रहूंगा। मैं आपकी बड़ी सेवा करूंगा। अब तो आप मुझ पर भरोसा करके मुझे वह राज बता ही दीजिए। तब हरिलाल ने धीरे से हाथी के कान में कहा कि जब यमदूत मुझे लेकर आ रहे थे तो मैं काफी डर गया था। संयोग से मेरे पास एक कागज था।
मैंने उस पर लिख दिया, यमराज, धरती से जो मनुष्य आपके पास आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना। और उसके नीचे मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। अब तो हाथी इंसानों की बुद्धिमानी से और भी ज्यादा हैरान हो गया। हाथी ने हरीलाल की चापलूसी करते हुए कहा कि मालिक, कृपया करके मुझे इंसान ही बनाना, मैं आपका नौकर बनकर रह लूंगा। आपके साथ रहकर मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हरीलाल बोला, ठीक है, लेकिन तुम यह राज की बात किसी को मत बताना। हाथी ने भी जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे करके कई दिन बीते। स्वर्ग में लोग बढ़ते जा रहे थे। नरक का द्वार बंद था। कुछ ही दिनों में पूरे देवलोक में यह बात फैल गई कि अब तो नरक का अस्तित्व समाप्त ही हो गया है। इधर स्वर्ग की अप्सराएं भी परेशान सी हो गई थी। सभी लोग उनसे अजीबो गरीब मांग करते रहे। कोई कहता चाय ला कर दो, कोई कहता कॉफी ला कर दो। किसी को गर्म पानी पीना था तो किसी को ठंडा पानी पीना था। इसलिए वे भी बेचारी सभी परेशान हो उठी, लेकिन वे कर भी क्या सकती थी। उधर वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु भी सोच में पड़ गए कि यमलोक में ऐसा कौन आ गया है जिसने मेरे सारे नियमों को तोड़ने का काम किया है। आखिर वह कौन है जिसने सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। यह सोचकर भगवान विष्णु स्वर्गलोक पहुँचे। उन्होंने वहां देखा कि यमराज जी तो यमलोक के द्वार के बाहर चिंतित बैठे हैं। तब भगवान विष्णु ने उनसे पूछा, हे यमराज, तुम यहाँ बाहर बैठे हो तो यमलोक को कौन चला रहा है? यमराज बोले, हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो उस इंसान को मेरे स्थान पर नियुक्त किया है और अब आप ही इस तरह से अनजान बन रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। उस इंसान ने मुझे जो कागज दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं उसे यमलोक का सिंहासन दे दूं और उस कागज पर आपके हस्ताक्षर भी थे। भगवान विष्णु को हरीलाल द्वारा दिया गया कागज दिखाते हुए यमराज ने कहा, हे भगवान, आपको यकीन न हो तो ये देख लीजिए, आपकी भेजी गई चिट्ठी। भगवान विष्णु ने कहा, मैंने उसे नियुक्त किया है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। कौन है वह? भगवान विष्णु थोड़ा सोचने के बाद बोले कि यमराज, कहीं तुमने किसी जीवित मनुष्य को तो नहीं मंगवा लिया है? यमराज बोले, आप ठीक कह रहे हो प्रभु, मैंने एक जीवित इंसान को ही यमलोक में मंगवाया है। तब यमराज ने भगवान विष्णु को शुरू से लेकर अब तक की सारी कहानी सुनाई। सब कुछ सुनकर भगवान विष्णु को बड़ी हंसी आई और वो मुस्कुराते हुए बोले, यमराज, उस मनुष्य ने तुम्हें झूठा पत्र दिया था। उस पर मेरे नहीं बल्कि उसके खुद के हस्ताक्षर थे। यह सब उसने मेरे नाम से किया है। अगर वह तुम्हें पत्र नहीं देता तो तुम उसे विद्वान नहीं समझते। तुम्हें उसकी होशियारी का अंदाजा कैसे लगता? भगवान विष्णु की यह बात सुनकर यमराज ने अपने सिर पर दोनों हाथ रख लिए। अब उन्हें सारा मामला समझ आ गया था। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, आपने इस मनुष्य की रचना तो काफी अद्भुत की है। इसके बाद जैसे ही यमराज भगवान विष्णु के साथ यमलोक के अंदर आए तो हरीलाल अपने सिंहासन से उठकर नीचे खड़े हो गए। भगवान विष्णु को प्रणाम करने के बाद उनसे बोले, हे प्रभु, मुझे तो आपका ही इंतजार था। मैं कब से यही सोच रहा था कि आपके दर्शन कब होंगे, कब मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बड़े चालाक हो। भगवान विष्णु ने हरीलाल से पूछा, हरीलाल, बताओ कि तुमने सबको स्वर्ग क्यों भेजा है? हरीलाल बोला, प्रभु, जब सब कुछ मेरे हाथ में था तो मैंने सोचा कि मैं किसी को दंड क्यों दूं, मैं सबको स्वर्ग भेजूंगा। मैं जानता था कि मुझे यह गद्दी थोड़ी देर के लिए मिली है, तो फिर मैं अच्छा काम क्यों न करूं। प्रभु, लोगों का उद्धार करना खराब काम है क्या? यदि किसी को स्वर्ग में भेजना खराब काम है तो जितने संत महात्मा स्वर्ग में हैं उनको दंड दिया जाए। यदि यह खराब काम नहीं तो फिर शिकायत किस बात की?
इसके बावजूद भी यदि आपको यह पसंद न हो तो आप सबको वापस भेज दो। हरिलाल की यह बातें सुनकर भगवान विष्णु यमराज की ओर देखकर बोले, देखो यमराज, जीवित मनुष्य को यमलोक में बुलाने का क्या परिणाम हुआ है। जब इसे लगा कि मैं इसे दंड देने वाला हूँ तो यह मुझे खुश करने में लग गया। यमराज बोले, मैं मान गया प्रभु, किसी भी इंसान को समझना किसी के बस की बात नहीं। हाथी वहां खड़ा सब देख रहा था। वह बोला, यमराज जी, आपने मुझसे पूछा था इतना बड़ा होकर तू आदमी के वश में कैसे हो गया। अब तो आप भी अच्छी तरह समझ गए होंगे, यह आदमी बड़ा विचित्र प्राणी है। यह चाहे तो बड़ी से बड़ी उथल पुथल कर सकता है। यह तो खुद ही मोह में आकर संसार में फंस गया। यमराज ने उस हाथी से कहा कि गजराज, तुम शर्त जीत गई। मैं अब तक यही समझता था कि हम देवताओं से ज्यादा कोई समझदार नहीं, परंतु मैं गलत था। आज तुम्हारी वजह से मेरे सारे भ्रम दूर हो गए। अब चूंकि हाथी यमराज से शर्त जीत चुका था, ऐसे में उसने यमराज से कहा कि यमराज जी, आप मुझे मनुष्य बना दीजिए। यमराज ने उसकी शर्त मान ली। हरिलाल को वापस धरती पर भेज दिया गया, लेकिन धरती पर भेजने से पहले यमलोक की सारी बातें उसके दिमाग से निकाल दी गई। अब हरिलाल को यमलोक की कोई भी बात याद नहीं थी। वह फिर से पहले की तरह आम जिंदगी जीने लगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।